नमामि हनुमते नमः सर्वजारार्तिगन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि पुनः स्ते अक्षतुष्पाणिं चादाय श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः होवकीयं स्तनकालकूटं निघाञ्जयापाय दप्पचाद्भि लेभे गतिं धातृजतां ततोऽन्यं गम्बादयालुं शरणं व्रजे महाप्राणपुरुषोत्तमाय नमः गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि बालकृष्णाय नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरचन्दनं ज्वलितं घण्टे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो वेदे गोपालचूडामणिं बालकृष्णाय नमः गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि पुनः श्रीपितृश्वराय नमः अनादीनां निधनं विष्णुशङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षेत्प्रदोद्भवः पितृश्वराय नमः गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि विष्णुप्रियाय जगद्धात्री तुलसीदेव्यै नमः ओम जगद्धात्री नमस्तभ्यं विष्णु च प्रियवल्लभी तो ब्रह्मादयो देवा सृष्टि स्थितिकारिणः तुलसीदेव्यै नमः विष्णुप्रियाय नमः गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु जी महाराज की जय। सभी भक्तगण विराजित हो जाइए अपने अपने स्थान पर। पूजन के लिए श्री हर्षित भैया एवं उनका समस्त परिवार, अवस्थी परिवार जो कथा का मुख्य आयोजक, उनसे निवेदन है पूजन के लिए पधारें। भूतानि जातवेदः पुनीयमाम् जयमानस्य दक्षिणस्तेन अक्षतुष्मं चादाय श्रीबालकृष्णाय नमः ध्यानं कुर्यात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीजमालां रन्ध्रान् वेणोरद्रसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। श्रीबालकृष्णाय नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे अक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः स्ते अक्षतुष्पाणिं चादाय नन्दनन्दनाय नमः शूदानन्दनाय नमः ध्यानं कुर्यात्। पुल्लेन्दे वरगान्धविन्दवदनं वराहवदं च प्रियं त्रिवत्साङ्गमदारकौस्तवधनं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनामनयनोत्पलार्चितनं गोगोपशङ्घावृतं गोविन्दं कलमेणवादनवरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। श्रीनन्दनन्दनाय नमः शूदानन्दनाय नमः बालकृष्णाय नमः लड्डुगोपालाय नमः गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। गोपाल जी गोपाल हरि ओम मातत्वाजामि ब्रह्मणामन्वाञ्जातस्त्रियमानोर्विः ऐरमानोवर्णिः पद्ममानाय प्रमोके पाम्पते पम्बरुणाय नमः गङ्गे चेमुने चैव गोदावरी सरस्वती इन्द्रवती सिन्धु कावेरी कलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु पाम्पते पम्बरुणाय नमः। कलशदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। पुनस्ते अक्षतुष्पाणिं चादाय पितृश्वराय नमः। अपने समस्त पितृश्वरों का आह्वान करते हुए ध्यान करें। ओम अनादीनां निधनं विष्णु शंख चक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षेत्प्रदोद्भवः पितृश्वराय नमः। आवायामि स्थापयामि सर्वजार्तिगन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। पुनस्ते अक्षतुष्पाणिं चादाय तुलसीदेव्यै नमः जगद्धात्री नमस्तभ्यं विष्णु च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थितिकारिणः नमः तुलसी कल्याणे नमो विष्णु प्रियसुवे नमो मोक्षप्रदे देवे नमः सम्पदप्रदायके तुलसीदेव्यै नमः गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः स्ते अक्षतुष्पाणिं चादाय श्रीशुकदेवाय नमः यं प्रभ्रजन्तमनुवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजोहव पुत्रेति तन्मयतया द्रवो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेवाय नमः गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। पाद्यादि सम्पूज्य पातिर्पाद्यं सर्वाङ्गी चान् पुनरात्मनि जलं समर्पयामि। गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वागनिस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोगतेजो मो राजा विद्वान् यक्षमादमुक्षत। गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तर्चगुंसिष्णोर्दौहौ समवर्तता पत्न्यां भूमृतिजः रुद्रादधा लोकान् कल्पयन्ना नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते प्राणचवार्जल छोड़ दीजिए। प्राण स्वापान स्वावधान स्वसमान स्वाभ्यान स्वमध्यम उत्तराभुजन मुखे आत्मनियम
जलम समर्पयामि प्रातोदपरान्ते घ्रासमुद्रायां धनमुद्रायां मत्समुद्रां माच्छाद्य कृतो चन्द्रं समर्पयामि मृतफलं ताम्बूलपुङ्गिफलं समर्पयामि कृतायाः पूजाया साधुगुण्याते यजमानस्य परिवारकल्याणितार्थार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः धमवर्धताग्रे भूतस्य जातः वदेक आसीत् तदाधार पृथिवीं ध्यामुति मां कस्मै देवाय हविका विदेमो कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि तदुपरान्ते पुनः श्री सद्गुरुदेव पूजनं कुर्यात्। गुरुजी महाराज का ध्यान कर लीजिए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। माला पहनवा दीजिए, तिलक लगा दीजिए। ध्येयं सदा परिभवग्नमवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरञ्जनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री दाऊ जी महाराज की, श्री रेवती मैया की जय। जय श्री राधे। आरती के लिए सभी माता बहन भाई बुजुर्ग सभी भक्तगण खड़े हो जाइए, आरती कीजिए। ज्वालामालिन्यै नमः हरदनेश्वरै नमः द्रवजारार्तिगन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरार्थिक्यं कुर्यात्। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि हरी में जाऊं, देख छवि हरी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आपे हो, व्यासदास के नाथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। तेरे चरणों में तेरे चरणों में बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरण कमल की भक्ति दीजे, चरण कमल की भक्ति दीजे। सेवक जान
शरण में लीजे सेवक राम शरण में लीजे चरण कमल तज अंत न जान चरण कमल तज अंत न जान बांके बिहारी तेरी बांके बिहारी तेरी कुंज बिहारी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै ॐ भूर्भुवः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तौ पुष्पादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ संकर्षणाय विद्महे रोहिणीपुत्राय धीमहि तन्नो बलभद्र प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसी जलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ भूर्भुवः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। सभी आयोजकों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रथम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में कोट से वंदन करते हुए आप सभी भक्त जनों के चरणों में कोट कोट प्रणाम था। तो आप सभी भक्तगणों को मैं सूचित कर देता हूँ, बता देता हूँ, कार्यालय आपके पीछे में बना हुआ है स्टॉल पर, वहां पर जाकर के श्री प्रहलाद भैया जी से संपर्क करें और जिसकी जैसी इच्छा हो, चाहे वो गोमाता हेतु, अनाथाश्रम हेतु एवं अनेकानेक वहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी के यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, तो प्रहलाद भैया जी से मिलकर पूज्य महाराज श्री जी का जो ट्रस्ट है उससे जुड़ सकते हैं। जय श्री कृष्ण। गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री राधे मेरी स्वामिनी,
मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ई वृंदावन को कि मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण, बाल नवा का जगत में होय विविध जंजाल, बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इनके श्री चरण कमलन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अनंत धरणी धरजीर बाणे राजीवदायित बड़ा वसुदौर भारा, हे रोहिणी तनय पाप पतंग वन्ने मां द्राहिनाथ शरणांगतमार्त बंध्यो, बलाय बलभद्राय हरजे परमात्मने रणद क्लेशनाशाय देवदेवतये नमः। कि ठकुरानी बलराम की पूजवत मन की आस, जन्म जन्म मोहि दीजियो ई विद्रुव बन को बास। प्याला प्रभु के नाम को श्री गुरु ने दियो पीवा, पी करके मस्ती चढ़ी हुए आनंद और ना समा, कि करता करे जो कर सके, कि गुरु किए सब हो, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा नाही को। बोलबा के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ंदुत विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसी कथा जो हमें भगवान की प्राप्ति कराती है, सत्संग से जोड़ती है और दुनिया की आसक्तियों को मिटाती है। उस कथा में जाने से पहले आइए सबसे प्रथम विश्व की शांति के लिए, जन कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इस संसार में सुखी हो, सभी धन धान्य से निवृत्त हो। आइए हम ऐसी कामना करते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो,
कोई न हो दुखा, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव से देखें, सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धार। श्री राधे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री राधे मन हो वह भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम एक। बोल बांके बिहारी लाल की। हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, तय में धारे दीजता हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। ये भागवत जो है सर्वोत्तम साधन है मुक्ति का। किसका? मुक्ति का। और श्रोता बन के ही यहाँ कथा श्रवण करें। मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि बीच बीच में उठ करके चले जाते हैं। नहीं तो देखिए, कथा में बीच में से उठ करके जाना नहीं चाहिए।
नहीं तो उसी समय पर आए कि जितना आपके पास टाइम हो। फर्रुखाबाद में कथाएं होती रहती होंगी, पर लेकिन कथा के लिए 7 दिन का समय आप जरूर निकालें, भले 1 घंटे के लिए निकालें, और अपने साथ एक ना कोई ना किसी को लेके आए। अगर आप किसी को लेके भी आते हैं तो उसका पुण्य भी आधा आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने प्रयत्न तो किया। अगर किसी को धर्म से जोड़ते हैं आप, किसी को सत्संग से जोड़ते हैं आप, किसी को भागवत से जोड़ते हैं आप, तो आपको आधा पुण्य जरूर मिलेगा। कल जो है परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ बड़ी धूमधाम से। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण करके जिनकी रक्षा की शिशु की, उसी का नाम है परीक्षित। परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि मेरी आधी उम्र तो निकल गई, आधी और बाकी है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, जो पांडवों का जो खजाना था उसमें प्रवेश कर गए, और जैसे ही खजाने में चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा, जो बाबा लोगों के समय का कौतूहल वर्ष पुराना जो मुकुट था, उसको धारण कर लिया। और इसीलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि कई बार परीक्षित जी महाराज वेश बदल करके भक्तों के यहाँ जाया करते थे, संतों के यहाँ जाया करते थे। भारत के सम्राट हैं परीक्षित जी महाराज, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में और सत्संग में संतों के पास वेश बदल के जाया करते थे सेवा के लिए, कि मैं भी संतों की सेवा करूं। और जैसे ही वो निकले तो आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुंदर जंगल में चले गए। और सुंदर जंगल में गए तो उस मुकुट को पहन करके जाकर के एक दृश्य देखा कि एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है, एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है, उसके चारों पैर कटे हुए हैं महाराज। और ये धर्म ही बैल है, जो हम धर्म का कार्य करते हैं वही बैल है, क्योंकि सत्युग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। और इन चारों में ही शांति थी। और जैसे ही पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी बैल समझ जाता है कि माता तुम रोती क्यों, तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया क्या, इसलिए रोती हो, अब बताओ तो सही। आज इन दोनों की बातें जो है परीक्षित जी गदगद हो गए। परीक्षित जी सब सुन रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि माता तुम रोती क्यों, और आए कि ऐसा अनादकार किसने किया है, ऐसा कुत्सित कार्य किसने किया है, आप मुझे बताइए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं भारत का राजा हूं, सम्राट हूं, और मेरे राजपाट में ऐसा किसने किया। और धर्मरूपी बैल बोला, राजन किसका नाम लें, यदि हम कर्मकांडियों का नाम लेते हैं तो कर्मकांडी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाका। ये सब कर्म के द्वारा हुआ है। किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से मिलता है, अपने भाग्य से मिलता है। यदि मैं कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा, इसलिए मेरे पैर कट गए। मीमांसा शास्त्र के जानकार कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। सुख और दुख मन की कल्पना है। जिस प्रकार हम बादाम की चिक्की खाने से जो हमें स्वाद मिलता है, वही स्वाद एक जो है भैंस को हरी हरी गैया को घास खाने से मिलता है कि नहीं, उसको बड़ा आनंद आता है।
जिस प्रकार हम गद्दे पर बेड पर बैठ करके जो सुख प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से आनंद मिलता है कि नहीं? एक किसान को ईंट की तकिया लगाकर आनंद आता है। सब अलग अलग है, एक सुख भी होता है, एक दुख भी होता है। राजर्षि परीक्षित कहते हैं आप ठीक कर रहे हैं भगवान, पर लेकिन मैं उस पापी को ढूंढूंगा। और परीक्षित जी महाराज ने ढूंढने के लिए जैसे ही गए तो एक छाया खड़ी हो गई, और छाया जो है खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके बोलने लगी कि नते गुणा के सा यशोधराणाम कि बंदांजलि वही भयमस्त किंचित। तुम मेरी शरण में आ गए। कलयुग जो था, जो परीक्षित की शरण में जा पहुंचा, मैं बोला कि तुम मेरी शरण में आ गए। और मेरे बाबा लोग कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको छोड़ देता हूं, माफ कर देता हूं। मेरे बाबा लोगों ने कहा, पांडवों ने। इसी जगह परीक्षित की मति भ्रष्टि हो गई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, माफ किया जाओ, लेकिन तुम हो कौन बताओ तो सही। बोला कि मैं कलयुग हूं। कौन हो? कि मैं कलयुग हूं। और कलयुग ने प्रार्थना की और कहा कि हे परीक्षित जी महाराज, मैं कहां जाऊं, आप बताइए। यदि कोई स्थान आप मुझे देते हैं तो उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता हूं। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और कहने लगे कलयुग परीक्षित जी से कि आप मुझे और भी स्थान दीजिए जहां मैं जा सकूं। बोले कि मैं आपको 4 स्थान और देता हूं। कौन कौन से? कि धूतम पानम स्त्रियम यत्र यत्र धर्मश्चतुर्विधा। धूतम पानम स्त्रियम। जुआ में कलयुग का वास है। किसमें? जो हम जुआ खेलते हैं ना, उसमें कलयुग का वास है। क्योंकि जुआ बिना कपट के नहीं होता। अगर बिना कपट के होता तो युधिष्ठिर कितने सत्यवादी थे, वो जुए में जीत जाते। लेकिन जुआ बिना कपट के नहीं होता। दूसरा पानम, सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है जो गंदी नालियों में पड़े रहते हैं, हैं? तो इसलिए शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इसमें भी कलयुग का वास है। तीसरी बात, पर स्त्री गमन करना, इसमें भी कलयुग का वास है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह दे दी, जाओ, और जब तक राजा का असर नहीं होगा उस राज्य का मतलब कैसे? क्योंकि कलयुग को तो परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था श्रवण का, उस पर असर करना था। और परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ धातु नाम अस्मि कांचनम, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो, सोने में भी तुम्हारा वास हो। और जैसे ही कलयुग ने सुना कि सोने में भी मेरा वास है, तो एक दिन राजर्षि परीक्षित वेश बदल करके आज जो है एक संत के यहां गए। सुंदर जंगल में जा रहे हैं, और सुंदर जंगल में जाते ही एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। आज कितना तेजस्वी संत हैं। और एक समीक ऋषि थे, और समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं, लीन है समाधि में। और आज राजा परीक्षित जैसे ही उस जंगल में गए, समीक ऋषि के आश्रम में गए, तो उनको बहुत जोर से प्यास लगी। परीक्षित बोलते हैं, अरे सुनते हो, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है। और वो संत तपस्या में लीन है। भाई तपस्या में जब लीन हो जाता है कोई सुनता थोड़ी है, वो तो भगवान के कांटेक्ट में रहता है ना, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गईं, क्योंकि कलयुग जो है सुवर्ण के मुकुट में वास कर गया था, और देहावास की निवृत्ति हो चुकी आज परीक्षित की। इसलिए ऋषि को कुछ मालूम नहीं है
राजा ने सोचा कि लगता है कि ये कोई ढोंगी महात्मा है, पाखंडी है। और जब मैं बैठ गया ऐसा, हम जब पानी मांग रहे हैं, हम भारत के सम्राट हैं, राजा हैं, हमें भूख लगी है और ये सुनता नहीं है, कैसा बाबा है ये। और महाराज उस परीक्षित जी महाराज ने अपनी बाण की नोक से एक मृत सर्प को, मरा हुआ सर्प बाण की नोक से लेकर के उस ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित जी महाराज के ऊपर कलयुग का वास था, इसलिए डाल दिया। और जिस व्यक्ति के अंदर कलयुग का वास आ जाता है वो धर्म की तरफ आगे बढ़ता नहीं है। ऐसा अधर्म का काम आज परीक्षित जी महाराज ने किया। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए, उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि समीक जी के। समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बोले कि ये दृष्टता किसने की, किसने डाला ये मरा हुआ सर्प। पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाला। तो वहां छोटे छोटे से नन्हे बालक आए और नन्हे बालकों ने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ राजा परीक्षित जी महाराज आए थे, पानी मांगा था और पानी पिताजी तपस्या में लीन थे, उन्होंने नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने ये कुत्सित कार्य किया। परीक्षित आए थे कि आपके पिताजी से भोजन की याचना कर रहे थे। और उस तेजस्वी बालक ने क्या किया, क्रोध में भड़क उठा। युवा था और क्रोध में भड़क गया और कहने लगा कि जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प से आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आपको डस लेगा। और श्राप दे दिया। और जैसे ही राजा परीक्षित अपने महल में आए, जैसे उन्होंने मुकुट उतारा तो उन्होंने सोचा कि ये मैंने कैसा कुत्सित कार्य किया कि मैं राजा को श्राप दे आया। मैं किसी संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल ले आया। कितना गलत काम किया मैंने, है? क्योंकि कलयुग का वास दूर हो गया, उन्होंने मुकुट उतार दिया। और वहां पर जो है समीक ऋषि की समाधि में से उठे तो समीक ऋषि ने बोला श्रृंगी ने कि पिताजी, परीक्षित जी महाराज ने ऐसे ऐसे आपके मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल करके चले गए। समीक ऋषि बोले तो क्या बात है, वो हमारे भारत के राजा हैं, उन्होंने कोई कार्य के लिए बोला होगा, हम तपस्या में लीन थे, कोई बात नहीं, क्या हो गया। श्रृंगी ऋषि बोले कि आप चिंता ना करो, मैंने उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प उनको डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, समीक बोले कि ये तुमने क्या किया, आज के 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। और आज सुनते ही उस ऋषि के नेत्र जो है एकदम सजल हो गए। बोले अरे बेटा, ये तुमने क्या किया, उस धर्मात्मा को तुमने श्राप दे दिया। तितिक्षा करुणया मित्रा चाखिल जंतुषु सत्वत्व सर्वात्मा सम्मत्वा निगंध्यते। समीक ऋषि ने एक जो है अपने गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया और गौरमुख नामक शिष्य से बोल दिया कि जाओ परीक्षित के पास और वो उनसे कह दो कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, अपना उपाय कर लें। अब महाराज गौरमुख नामक शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को सूचना दे दी। लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे 7वें दिन तक्षक नामक सर्प मार देगा, राजा के पास खबर पहुंच गई। तो उसने जल्दी से अपने बेटे जन्मेजय को राज्य गद्दी के लिए तैयारियां कराई। परीक्षित महाराज जी ने मंत्री को सूचना दे दी कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र
जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाने की तैयारियां की जाएं। रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सजी क्यों हैं? परीक्षित ने राज्य का त्याग कर दिया और जन्मेजय को राज्य गद्दी प्रदान कर दी, तैयारियां पूरी कर दी और एक लोटा भी अपने साथ लेकर के नहीं गए परीक्षित और सर्वस्व छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। आज पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। वह समाधि में बैठ गए आज परीक्षित, क्योंकि 7वें दिन तो उन्हें मरना है। अब किस बात की चिंता है? बड़े बड़े संतों को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो महाराज वहां अनेक संत वहां पहुंचे, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, दुर्वासा, भृंगी, हैं बड़े बड़े ऋषि वहां पहुंचे कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित बोले, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मुझे वरदान मिला है, हैं? गिरजा संत समागम समा लाभ कछु आन, ये मुझे वरदान मिला है। मैं ये क्या कहते हो परीक्षित, वरदान? आपको तो मृत्यु का श्राप मिला है, वरदान कैसे कह सकते हैं आप? बोले कि अगर मुझे ये श्राप नहीं लगता तो मुझे आप जैसे संतों के दर्शन कैसे होते? ये वरदान ही तो है। और जैसे ही संत जन उपाय कर रहे हैं, लेकिन किसी पर उनकी मृत्यु को टालने का उपाय किसी पर नहीं हुआ महाराज। सुखदेव जी के तपस्या कर रहे हैं, सुखदेव जी की तपस्या में परीक्षित जी का दर्शन हुआ कि चलते हैं आज परीक्षित के पास चलते हैं, क्योंकि एक सुखदेव जी ही ऐसे हैं जो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते हैं। आज परम कृष्ण के परम लाडले व्यास जी के वंदनीय पुत्र आदरणीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। व्यास जी से भागवत पढ़ने के बाद वो वन की ओर चले गए, तपस्या करने के लिए चले गए महाराज। और जैसे ही पता लगा कि परीक्षित को श्राप लगा है, आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत जो है आज सुखदेव जी के पास, परीक्षित जी के पास चल दिए। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदच्छया गामटमानोनपेक्षा अलंघलिंगो निजलाभतुष्टो वतस्य बालैर्वदभूतवेशा। सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, 4 अंगुल की लोटी है, अलावा जिन के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी भुजाएं हैं और 16 वर्ष की परम आयु वाले नीलांबर जैसा मुख है उनका। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के पास जा रहे हैं। सुखदेव जी के साथ एक भी शिष्य नहीं है। जब गांव के किनारे से निकलने लगे तो बच्चे उनके पीछे जरूर दौड़ने लगे हैं। अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया है। 16 वर्ष का सुखदेव राजर्षि परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचा तो महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा पराशर बाबा और सभी लंबी लंबी उम्र वाले संत वहां विराजमान हैं। और जैसे ही महाराज सुखदेव जी महाराज का आगमन जैसे हुआ तो सभी संत जन वहां खड़े हो गए, सम्मान कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज का। आपको सुखदेव का एक परिचय और दे दूं, सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं है। सुखदेव जी के पास पीने के लिए कमंडल नहीं है, केवल 4 अंगुल की लंगोटी पहने हुए हैं केले के छिलके की, और सुखदेव सभा में जाकर के आज बैठ गए। और जैसे ही बैठे ऐसा तपस्वी संत, ऐसा कृष्ण का परम प्रिय लाडला संत राजा परीक्षित की सभा में स्वयं आ गया है।
राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं किन शब्दों में आपके भाग्य की सराहना करूं। मेरे पास शब्द नहीं है। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं मेरे यहाँ। जी कितनी बड़ी कृपा की आपने, कि आप जैसे महापुरुष का तो नाम स्मरण मात्र से ही अमंगल दूर हो जाते हैं। आपने कितनी बड़ी कृपा की, आप मेरे सभा में आए। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, लेकिन संतों ने इशारा किया, मैं क्या, कि अगर तुम ज्यादा प्रशंसा करोगे तो ऐसे महाराज चल देंगे, तो कमी प्रशंसा करो और जल्दी से पूजन करो इनका, कोई पता नहीं मूडी हैं और चल देंगे। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव का आज पूजन किया और तुरंत उनसे प्रश्न किया। परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से, बड़ा सौभाग्य है। और मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, क्या, कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। कितना संक्षिप्त प्रश्न है। आज परीक्षित ने अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए प्रश्न किया, मानव के कल्याण के लिए प्रश्न किया। अगर परीक्षित चाहते तो ये कहते हैं कि मेरी मुक्ति को टाल दो, तो सुखदेव जी में इतनी दम थी, आज वो मुक्ति को टाल भी सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं पूछा, केवल यही पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। और सुखदेव जी ने जैसे ही सुना तो इस बात को सुनकर के गदगद हो गए महाराज, हैं, प्रसन्न हो गए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अपने लिए नहीं किया, समाज के कल्याण के लिए किया। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरे अखियों में जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियों हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी। श्री राधे। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां हैं, मेरी अखियां हैं, मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी
बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। श्री राधा रानी की तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुमसा ठाकुर और न पाया, तुमसे मैंने नेह लगाया। हे तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुमसा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। अच्छा, नेह किसने लगाया? जो भगवान का भक्त होता है वही भगवान से नेह लगाता है। प्रहलाद ने ठाकुर जी से नेह लगाया है। सुखदेव जी ने राधा रानी की गोद में खेला करते थे, वो सुखदेव जी महाराज। राधा रानी की गोद में खेलना कितनी बड़ी बात है। सुखदेव जी महाराज वहां से मृत्यु लोक में आए और राजर्षि परीक्षित को उस कथामृत का पान करा रहे हैं। हर किसी के बात, हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो अधर्म है वो हमको जीने नहीं देता है। क्योंकि ठाकुर जी के धर्म से जुड़ने के लिए, ठाकुर जी से जुड़ने के लिए हमको सत्कर्म करना पड़ता है। वो सत्कर्म कैसे करना पड़ता है? सत्संग करके। कैसे करेंगे? श्री राधे। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी। मेरी छूटे ना, मेरी छूटे ना, मेरी छूटे ना भजन लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू
खड़ी। श्री बांके बिहारी लाल की पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। बहुत ही अच्छा लग रहा है पूज्य महाराज श्री जी की सानिध्यता में। अभी आप लोगों ने श्रवण किया, परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं, दुनिया के जितने भी जल्दी मरने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए, आपकी जितनी भी कथा श्रवण कर रहे हैं सभी भक्त लोग, मुझे लगता है कि हर्षित भैया की इस सानिध्यता में उनका जो आयोजक पद है वो निभा रहे हैं। लगता है कि आप सबके कल्याण हेतु है आयोजन उन्होंने रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूज्य महाराज श्री जी की ही सानिध्यता में 1 मार्च को विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया है जो लखनऊ में है। 1 मार्च को बहुत बड़ी विशाल भजन संध्या का आयोजन लखनऊ में रखा गया है और उस भजन संध्या के आयोजक भी श्री हर्षित अवस्थी जी, संदीप अवस्थी जी, उनके नाम की एक बार करतल ध्वनि के साथ में सुंदर तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। देखिए, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति इतनी आस्था भावना उनकी आस्था भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार नमित होते हुए पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जो भी भक्तगण ब्रज यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो कार्यालय में जाकर मिल लें। प्रहलाद जी भैया वहाँ विराजमान हैं। 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक महाराज श्री जी के सानिध्यता में ब्रज यात्रा पूरी 84 कोच की जो ब्रज यात्रा है, सुंदर सुंदर वाहनों द्वारा, जिसमें आपके खाने पीने निवास स्थान सबकी सुंदर व्यवस्था की गई है। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कार्यालय में जाकर के मिल सकते हैं। 1 मार्च को जो भजन संध्या का आयोजन में उसमें अधिक से अधिक लोग वहां जाकर के शोभा बढ़ाएं। श्री शंकरशरण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी सानिध्यता में ही ये सारे प्रोग्राम होंगे। पूज्य महाराज श्री जी की सानिध्यता में चल रहा ये सुंदर ट्रस्ट, जिसमें अनेकानेक सेवाओं के माध्यम से प्रथम गौ सेवा, आप सभी जानते हैं गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और गरीब बच्चों के लिए वस्त्र, अन्न की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, और अनाथ लोगों के लिए अनेकानेक प्रकार के पूज्य महाराज श्री जी के यहाँ चल रहे इस आयोजन में वस्त्र, भोजन सबकी व्यवस्था की गई है। जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है ये श्रीमद् भागवत कथा, उसकी सीडी पूरा सेट या जितनी आपकी इच्छा हो, 1 दिन की 2 दिन की, जिसको भी चाहिए, जिसको भी आवश्यकता हो वो कार्यालय में जाकर के संपर्क करें। और पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा जो दीक्षा का प्रोग्राम है, जो लेना चाहती हैं दीक्षा पूज्य महाराज श्री जी से, एक भैया सुबह मुझसे मिले थे, वो कह रहे थे क्या है छोटे से हैं महाराज जी की आयु तो बहुत छोटी सी है। ऐसा नहीं, पूज्य महाराज श्री जी के ऐसे नहीं सोचें कि छोटे से हैं या आयु उनकी छोटी है। देखिए, कोई धन में, कोई आयु में, कोई जाकर के बल में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे पे ज्ञान वृद्धा, सबसे वृद्ध वही है, सबसे श्रेष्ठ वही है जो ज्ञान में बड़ा होता है। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, हजारों वर्ष के ऋषि विराजमान वहां थे, हजारों वर्ष जिसकी लंबी लंबी आयु थी, लेकिन 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ तो सभी आकर के उनका स्वागत करने लग गए। तो ये तो सागर हैं, पूज्य महाराज श्री जी ज्ञान के सागर हैं, ऐसी शंका करना हमारे लिए उचित नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री जी की सानिध्यता में जो भी सदस्य बनना चाहती हैं, जो भी पूज्य महाराज श्री जी से मिलना चाहती हैं, वो कार्यालय में श्री प्रहलाद भैया जी से संपर्क करें और इस ट्रस्ट से जुड़कर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। क्या बोलेंगे? जय जय श्री राधे। अरे जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। महाराज सुखदेव जी महाराज से जो प्रश्न किया परीक्षित ने, वो बड़ा सुंदर किया। क्या किया? अपने लिए नहीं किया,
कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खो।